बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने अरेज़ की बात की थी कि अरेज़ को यूज़ किस लिए किया जाता है। ये डिटेल में मैंने आपको बता दिया था कि अरेज़ बेसिकली क्या है, ये भी वेरिएबल्स ही हैं, यानी कि हम इनमें वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये था कि वेरिएबल एक टाइम में एक ही वैल्यू स्टोर करवा सकता था, जबकि अरेज़ एक सिंपल हम वेरिएबल रहते हैं, उसको अगर हम अरे के तौर पे यूज़ करते हैं तो हम उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज था। और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इसका सिंटैक्स देखा था कि इसको किस तरीके से हम तीन मुख्तलिफ मैंने आपको मेथड बताए थे कि हम किस तरीके से अरेज़ को यूज़ कर सकते हैं। अरेज़ भी एक ऑब्जेक्ट है, न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हुए भी आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, और दो उसके अलावा मैंने सिंपल मेथड्स आपको बताए थे। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अरेज़ को यूज़ करते हुए स्क्रीन पे आउटपुट अगर हमने देखनी है, मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, तो किस तरीके से उन वैल्यूज़ को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल हम लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मंथ के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, और अरेज़ के लिए आपको पता है आपने यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करना है, और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी वैल्यूज़ यूज़ करते जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी के लिए, और इसी तरीके से फेब, मार्च और अप्रैल। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 मंथ नेम यहाँ पे राइट किए हैं, जस्ट 4। हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, एक सिंगल वेरिएबल है मंथ के नाम से, और हमने उसमें मल्टीपल वैल्यूज़, यहाँ पे आपको 4 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। तो हमने एक सिंगल वेरिएबल में 4 वैल्यूज़ को स्टोर करवा दिया है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है अरेज़ का। ठीक है, तो ये एक मेथड मैंने बताया था अरेज़ को यूज़ करने का। अगर हम स्क्रीन पे आउटपुट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अरेज़ के कॉन्सेप्ट में इंडेक्सिंग यूज़ की जाती है। ठीक है, यानी कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये कहाँ पे, कौन से इंडेक्स पे है, ये सेकंड वैल्यू कौन से इंडेक्स पे है, ये कौन से इंडेक्स पे, एंड सो ऑन। जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, 100 वैल्यूज़ हैं, 1000 वैल्यूज़ हैं, हर वैल्यू का एक ख़ास इंडेक्स होता है, एक कह लें कि एड्रेस होता है। तो यहाँ पे इसको ज़ीरो इंडेक्स कंसिडर किया जाता है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, इसी तरीके से ये सेकेंड और ये थर्ड। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर तो हम सारी वैल्यूज़ को स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे वेरिएबल नेम है मंथ, आप उसको सिंपल यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कॉल कर दें तो आपके सामने यहाँ पे कंप्लीट आउटपुट नज़र आ रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, अगर हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू हम अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, स्पेसिफिक वैल्यू अगर हमने स्क्रीन पे शो करवानी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इंडेक्स यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे मंथ के साथ आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें। इसमें फॉर एग्जांपल मैं इंडेक्स 0 राइट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास एक अरे है उसमें 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो मेरे पास स्क्रीन पे आनी चाहिए। तो यहाँ आपके सामने जनवरी जो फर्स्ट वैल्यू वो यहाँ पे आ रही है, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 3 राइट करता हूँ तो 0 से, ठीक है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे अप्रैल है। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको 4 करते हैं, 4 इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास कोई भी नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है अनडिफाइंड, यानी कि आपने 4 इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं की हुई। ठीक है, तो इस तरीके से आप अरेज़ को डिक्लेयर करते हुए कंप्लीट अरे को किस तरीके से स्क्रीन पे आपने उसकी आउटपुट लेनी है, या अगर आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे इंडेक्स यूज़ कर लेते हैं, उसका इंडेक्स नंबर। तो ये एक मेथड हो गया। सेकंड हम यहाँ पे, बल्कि इसी को हम कर लेते हैं, सेकंड मेथड में हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हुए, ठीक है, न्यू का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, और अरे का एक यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो ये भी एक मेथड है कि आप न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हुए अरे का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, और उसके बाद जितनी भी उसमें वैल्यूज़ आती जाएंगी उनको आप यूज़ कर लें। तो उसके लिए हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे
मैं ज़ीरो इंडेक्स पे एक वैल्यू लेता हूँ, ज़ीरो इंडेक्स पे जनवरी और इंडेक्स 1 पे सेकंड वैल्यू हम लेते हैं फेब, ये सेमीकोलन साथ आपने यूज़ करना है। इसी तरीके से सेकंड इंडेक्स पे हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने राइट कर ली हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स पे आपको जनवरी नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे आउटपुट इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपको कोई भी आउटपुट नज़र नहीं आ रही। उसकी रीज़न ये है कि आपने यहाँ पे अरे का जो ए है वो कैपिटल में आएगा, ठीक है, सिंटैक्स एरर है, इस वजह से आपको आउटपुट नज़र नहीं आई। अब आपके सामने यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स पे जनवरी है तो आपको यहाँ पे आउटपुट नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स चेंज करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कर देता हूँ, तो सेकंड इंडेक्स पे मेरे पास मार्च है, और अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ तो थर्ड इंडेक्स पे अनडिफाइंड कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं। अरेज को आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक ही वेरिएबल है, देखें यहाँ पे मंथ का एक ही वेरिएबल हमने यूज़ किया है। ये जो मेथड है ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल 10-20 वैल्यूज़ लेनी है तो बेहतर ये जो मैंने आपको फर्स्ट बताया है कि आप सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें और इसमें आप जितनी मर्ज़ी वैल्यूज़ आप यूज़ करते जाएँ। तो ये बिल्कुल आसान तरीन मेथड है अरेज को यूज़ करने का, ठीक है। तो फ़िलहाल इसको मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अरेज की जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं उनकी हम बात करेंगे। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। दुआ में खुशी याद रखा करें। यूट्यूब के चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।